पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस डियर स्टूडेंट, हमने हमारी क्लास 8 का जो सेकंड चैप्टर था वो रीड कर लिया था और उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने एक्सप्लेन कर लिए थे। अब इसी लेसन का एक और पार्ट है ज्योग्राफी लेसन, जो कि एक पोएम है, उसको हम आज रीड कर रहे हैं। इस पोएम को लिखा है जुल्फिकार घोष ने। कैन यू इमेजिन वट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ़ यू साइट फ्रॉम 10,000 फीट अबाउ द ग्राउंड। क्या आप कल्पना करोगे अगर आप अपनी सिटी को 10,000 फीट की ऊंचाई से अगर नीचे ज़मीन पर अपनी सिटी को देखो तो ये कैसी दिखाई देगी। नीटली प्लान एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। बिल्कुल ये प्लान ऐसा लगेगा कि प्लानिंग करके बनाई है और परफेक्ट इन प्रोपोर्शन और अनुपात में बिल्कुल सही है, पूर्ण है। लाइक ए ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, जैसे कि कोई ज्यामिति की डिज़ाइन बनी हुई है। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट इज एक्चुअली इज वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। और ये बिल्कुल आप जब इसके बारे में सोचेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देगी, जो कि नीचे से जो हमें ज़मीन दिखाई देती है उसके बदले में जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो ये ज़मीन बिल्कुल अलग तरीके से दिखाई देगी। हियर इज़ ए पोइट डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच ए व्यू ऑफ द सिटी। यहाँ पर जो पोइट है वो ऐसी ही सिटी का एक दृश्य को डिस्क्राइब कर रहा है। एंड सम क्वेश्चन दैट कम टू हिज माइंड, और उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हम ये स्टेंजा रीड कर रहे हैं। When the jet sprang into the sky, जब जो जेट जो विमान है, एक एयरक्राफ्ट है, वो जब आकाश में उड़ने लगा, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे। तो ये क्लियर हो गया कि जो ये सिटी किस तरीके से विकसित हुई है। इट हैड सीइंग इट स्केल 6 इंचेस टू द माइल, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर जो हमें नीचे की जो जगह है वो बहुत छोटी दिखाई देती है, तो वहाँ पर 1 मील की दूरी जो थी वो 6 इंच की जितनी ही दिखाई दे रही थी। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी अबाउट वन ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैवजर्ड। और जब हम ज़मीन से अपने स्थान को देखते हैं तो हमें जो हमारे आसपास का जो माहौल है बिल्कुल ऐसा लगता है कि हैवजर्ड मतलब बिल्कुल अव्यवस्थित है, बिल्कुल असंगठित है या सही तरीके से प्लान करा हुआ नहीं है। तो जब हम ज़मीन से अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं तो वो सब हमें हैवजर्ड, अव्यवस्थित लगती है, अनप्लान लगती है और विदाउट स्टाइल लगती है, मतलब बिना स्टाइल की लगती है। व्हेन द जेट स्प्रिंग इन द स्काई, जब जेट जो है आकाश में जाता है, आसमान में उड़ता है, तो हमें नीचे से जो चीज़ें बिल्कुल अव्यवस्थित, अनप्लान दिखाई देती है, लेकिन जब हम उसको ऊपर से या बहुत ज़्यादा ऊंचाई से देखते हैं तो हमें वो चीज़ बिल्कुल प्लान दिखाई देती है और सही तरीके से दिखाई देती है। इसके क्वेश्चन है व्हाट वाज क्लियर व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई। ये क्या क्लियर हो गया जब जेट आकाश में उड़ रहा था। द रीज़न बिहाइंड द वे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिटी वाज क्लियर, जो सिटी का जो डेवलपमेंट हुआ है वह क्लियर हो गया था। हाउ लॉन्ग डिड ए मील अपेयर टू द पोइट। 1 मील उसको कितने के बराबर लग रहा था, तो 1 मील उसको 6 इंचेस के बराबर लग रहा था। वॉट थिंग लुक्ड हैप्चर्ड टू द पोइट फ्रॉम वेयर। क्या चीज़ थी जो उनको बिल्कुल अव्यवस्थित लग रही थी। द सिटी लुक्ड हैप्चर्ड फ्रॉम द ग्राउंड टू द पोइट। जो सिटी थी वो बिल्कुल हैप्चर्ड लग रही थी, अव्यवस्थित लग रही थी। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा विच मीन्स रैंडम। रैंडम का यहाँ हमें सिमिलर वर्ड चुनना है, तो वो हमें मिला है हैप्चर्ड। सेकेंड स्टेंजा हम रीड कर रहे हैं। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers run. तो जब जो जेट था वो जब 10,000 की ऊंचाई पर 10,000 की जो फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था, तो स्पष्ट हो गया कि जो देश की जो सिटी हैं वो बिल्कुल नदियों के पास, जहाँ नदियाँ बहती है उसके पास ही बनी है जो सिटीज़ हैं। एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और जो घाटियाँ हैं वो वहाँ पर इतनी ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या क्यों निवास कर रही है। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, उसका लॉजिक है दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि जहाँ पानी होता है या ज़मीन होती है वहाँ पर व्यक्ति आकर्षित होता है। वाज क्लियरली डिलिनेटेड, ये यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हो गया था। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब जो जेट था वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया, तो ये स्पष्ट हो गया कि जो लैंड और वाटर है, क्योंकि वहीं पर घनी बस्तियां बसी थी, वहाँ पर ज़्यादा लोग रह रहे थे, कि पानी और जो ज़मीन है, भूमि है, वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अप टू व्हाट हाइट हैड द जेट रीच्ड, कितनी हाइट तक जेट पहुँच गया था, तो हमारा आंसर है 10,000 फीट। वॉट वॉज क्लियर टू द पोइट एट द हाइट ऑफ 10,000 फीट, और 10,000 फीट की ऊंचाई पर जाने पर पोइट को क्या चीज़ क्लियर हो गई थी। जो पोइट था उसको क्लियर हो गया था हाइट ऑफ 10,000 फीट वाई द कंट्री हैड सिटीज़ नियर रिवर्स एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड। जो कंट्री, जितने भी जो शहर हैं वो नदियों के पास में बसे हैं और जो वैलीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर बस्तियाँ बसी हुई हैं।
लॉजिक, व्हाट इज़ द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का लॉजिक क्या है? यही है कि लैंड एंड वाटर जो है वो मनुष्य को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट वर्ड बताने हैं रिपल्स। रिपल्स मतलब दूर हटना, इसका वर्ड अपोजिट वर्ड है अट्रैक्ट, आकर्षित करना। डर्टी, इसका अपोजिट है क्लियर। अब हम थर्ड वाला रीड कर रहे हैं स्टेंजा। व्हेन द जेट रोज 6 मील्स हाई, जब जो जेट रोज है जब वो उड़ा 6 मील की ऊंचाई पर, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि धरती गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और यहाँ पर ज़मीन की अपेक्षा जो पानी है, समुद्र है, वो ज़्यादा है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये समझना बहुत मुश्किल था। दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉज टू हैट ईच अदर, कि धरती पर जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे से क्यों नफरत करते हैं। टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज़, और वो अपने आप से इतनी दूरी, एक दूसरे से दूरी को बना लेते हैं। एंड टू किल, और एक दूसरे से लड़ाई भी करते हैं। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, लेकिन इतनी ऊंचाई से ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई। यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये कहना चाह रहा है कि जब हम ऊंचाई से कुछ चीज़ देखते हैं या जब हम मन अपना बड़ा कर लेते हैं तो हमें हर चीज़ दिखाई देती है, लेकिन जब हम पास में, हमारा मन जब छोटा होता है और हम जब चीज़ें देखते हैं तो हमें सब कुछ चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है। अब हम इसकी क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। एट वॉट हाइट वॉज इट क्लियर दैट द अर्थ इज़ राउंड, कितनी ऊंचाई पर स्पष्ट हो गया था कि धरती है जो गोल है। 6 मील की ऊंचाई पर स्पष्ट हो गया था कि धरती है जो गोल है। वॉट फैक्ट्स वर क्लियर एट द हाइट ऑफ 6 मील, 6 मील की ऊंचाई जाने पर क्या चीज़ स्पष्ट होगी थी? एक तो अर्थ इज़ राउंड, धरती गोल है। एंड देयर इज़ मोर वाटर ऑन द अर्थ देन लैंड, कि धरती पर लैंड की अपेक्षा जो पानी है वो ज़्यादा है। वॉट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द पोइट टू अंडरस्टैंड इवन एट द हाइट ऑफ 6 मील, और 6 मील की ऊंचाई पर जाकर भी व्यक्ति को ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच गया तो भी उसको क्या चीज़ समझ में नहीं आई? कि ये समझ में नहीं आया कि लोग, वाई पीपल हैट ईच अदर, कि लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं। बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज़, सिटीज़ में एक दूसरे के बीच में दीवारें क्यों खड़ी कर लेते हैं या दूरियाँ क्यों बना लेते हैं। एंड किल वन अनदर, और एक दूसरे को क्यों मारते हैं। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा विच मीन्स रीज़न, रीज़न का हमें यहाँ पर जो स्टेंजा में वर्ड आया वो बताना है, तो यहाँ पर वर्ड आया है कोजेस। ओके, आपको ये पोएम रीड करनी है, इसके जो क्वेश्चन आंसर है हमें ये कॉपी में नहीं करने हैं। थैंक यू।